सभी को मेरा नमस्ते। चलिए मैं आज आपको बताती हूँ कि अग्निहोत्र करने के लिए आपको किन किन सामग्री की आवश्यकता होती है। सबसे पहले आपको एक देसी गाय का घी चाहिए। इसमें हम कोई भी नॉर्मल घी यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि सामान हमारा सारा शुद्ध होना चाहिए। एक हमें काऊ डंग चाहिए, वो भी देसी गाय का होना चाहिए। ये इस तरीके से मार्केट में आते हैं, स्क्वायर शेप में भी आते हैं, राउंड शेप में भी आते हैं। ऑनलाइन आपको काफ़ी सारे लिंक मिल जाएंगे और अमेज़ॉन पे भी आई थिंक है, तो वहाँ से आपको ये मिल जाएगा कि कहाँ ये मिलता है, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैं इस तरीके से इनको काट के रख लेती हूँ। बहुत सी जगह ऐसे पीसेस में भी आते हैं कटा हुआ, पर मैं इस तरीके का मंगाती हूँ साबुत पीस, और उसको इस तरीके से काट के एक बॉक्स में रख लेती हूँ। कुछ मैं छोटे पीसेस काट के रख लेती हूँ जो मुझे नीचे लगाने में आसानी होती है। एक हमको दिया चाहिए जलाने के लिए। ये हमको अक्षत चाहिए, अक्षत जिसको हिंदी में अक्षत कहते हैं और इंग्लिश में राइस कहते हैं। ये राइस ग्रेन है जिसका छिलका उतरा हुआ नहीं होता है, ये वो है, तो वो आपको चाहिए। और आपको अगर ये नहीं मिलता है तो आप कोई सा भी ऐसा राइस ले सकते हैं जो टूटा हुआ ना हो, ब्राउन राइस की तरफ हो, जिसका छिलका ना उतरा हुआ हो, पॉलिश ना हुआ हो, वो चाहिए। बासमती राइस नहीं चाहिए। एक माचिस चाहिए और एक ये चिमटा। जनरली ये पूरा सेट साथ में आता है, ये सब जो है सेट साथ में आता है। बहुत सी जगह सिर्फ ये सेट मिल जाता है, बहुत सी जगह ये काऊ डंग के साथ भी मिल जाता है, तो आप उसको इस तरीके से परचेज़ कर सकते हैं। तो जब इसको कैसे परफॉर्म करना होता है, इसको चलो पहले मैं लगाना दिखा देती हूँ। इसको यहाँ ऐसे लगाते हैं, एक नीचे लगाया, फिर हमने एक पीस ऐसे लगाया, एक पीस ऐसे लगाया, एक ऐसे लगाया और एक ऐसे लगाया। इस तरीके से आप अपना ये जितने भी आप काऊ डंग चाहते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ बाहर रहती हूँ विदेश में, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आधे काऊ डंग से यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे साल भर उसको यूज़ करना होता है। और मेरा ये 1 किलो का घी साल भर तक चल जाता है। ये मेरे लिए नफ़ रहता है 1 kg का घी। और अराउंड अगर आप हाफ़ ले रहे हैं और डेली भी कर रहे हैं तो आपको 125 या 150 के आसपास आपको काऊ डंग चाहिए। डिपेंड्स, आपके वेकेशन भी हो जाते हैं, कई बार आपका छूट भी जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ला सकते हैं। पर जो इंडिया में है वो तो कभी भी मंगा सकते हैं, छोटे छोटे बैचेस में मंगा सकते हैं, ख़त्म हो जाए फिर मंगा सकते हैं। लेकिन जो स्पेशली लोग बाहर रह रहे हैं, फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा एक एडजस्ट करना पड़ जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा क्वांटिटी में इनको यूज़ नहीं कर सकते। ये इस समय एक काऊ डंग हो गया, ये 3 पीसेज हो गए, सॉरी ये 3 पीसेज एक काऊ डंग हो गया। पर मैं आपको दिखाने के लिए आज थोड़ा सा इसमें ज़्यादा यूज़ करूँगी कि इसमें कैसा लगता है। एक हम और टुकड़ा लेंगे जिसको हमको घी लगाकर ऐसे नीचे रखना है, और फिर जिस समय हम इसमें अग्नि प्रज्वलित करेंगे उसके बाद इसमें थोड़ा सा डालते रहेंगे। ज़्यादा हमको घी नहीं डालना है, वरना वो बहुत ज़्यादा धुआं करता है। कम घी में हमको करना है, और इतना भी ड्राई नहीं रखना है कि वो जले नहीं। फिर इसको हमको जलाना है। और फिर ये जो हम अग्निहोत्र परफॉर्म करते हैं उसके बाद की ये ऐश है, ये इसमें मैं इकट्ठी करके रख लेती हूँ डब्बे के अंदर, और फिर मैं इसको छान के भर लेती हूँ अपने किसी भी बॉक्स में। और फिर उसके बाद मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ अपने टीथ क्लीनिंग में। हम इसको कंज्यूम भी कर सकते हैं, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, उल्टा इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। इसको हम अपने वाटर में भी डाल सकते हैं, ताकि उसमें एक वाटर में भी आपको ज़्यादा नहीं डालना, एक चुटकी डालना है पीने के पानी में, ताकि आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी जाए। अग्निहोत्र में ये देखो मैंने एक मार्क लगाया हुआ है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो, ये नील पेंट से मैंने मार्क लगाया हुआ है। इस पर भी है और प्लस ये इस पर भी है। इसका मतलब ये है कि मुझे इसी डायरेक्शन में, ये मैंने एक पहचान के लिए लगाया हुआ है कि इसका फेस मेरी तरफ होना चाहिए। मतलब इसकी जब भी मैं अग्निहोत्र करूँगी ये इसी पोजीशन में रहना चाहिए, इसको ऐसे चेंज नहीं हो जाए, ऐसे चेंज नहीं हो जाए। तो मैंने इस पर एक मार्क लगाया हुआ है अग्निहोत्र करते समय कि वो उसकी एक बार आप जिस दिशा में करते हैं उसी दिशा में आपको करना चाहिए। खासकर ईस्ट में इसको किया जाता है,
ईस्ट में जो डायरेक्शन रहती है उसमें इसको करना होता है, वो बहुत ज़रूरी है। और इसका फेस बहुत मैटर करता है, इसका फेस बहुत मैटर करता है कि जो फेस आपने फर्स्ट टाइम रखा है वही फेस आपको हर समय रखना है। और उस समय मंत्र बोला जाता है, जब सूर्योदय होता है तो ये मंत्र बोला जाता है, और जब सूर्यास्त होता है तो ये मंत्र बोला जाता है। मैं साथ में ये भी देखिए, ये जो ऐप है ये आप डाउनलोड करके रखिए, अग्निहोत्र बडी। इसमें पूरी आपकी जो लोकेशन है, जो आपकी लोकेशन है जहाँ आप रहते हैं वो आ जाएगी, और उसके हिसाब से इसमें टाइम आ जाती है कि इतना समय बचा है अग्निहोत्र को सूर्योदय करने में, इतना समय बचा है अग्निहोत्र जब आप सूर्यास्त के समय कर रहे हैं उसको करने में। तो ये आप उस ऐप से कर सकते हैं। ये हमने सेटिंग कर ली है अग्निहोत्र की। एक दिया हमने जला लिया है, जो आपको आपके घर के किसी नॉर्मल घी से जला सकते हैं। घी पास में रख लिया है। एक इस स्टिक पे हमने घी लगा के रख लिया है ताकि हमें इसको से जलाना आसान रहे। अग्निहोत्र का जो टाइम है उससे कम से कम 3 मिनट पहले या 4 मिनट पहले हम इसको जलाना शुरू कर देंगे। ये साथ में हमने अक्षत रख लिए हैं, जिसको राइस बोलते हैं, जो छिलके के साथ होता है, ये रख लिए हमने। माचिस इन केस अगर हमें चाहिए, ये हम इस तरीके से सेटअप पहले ही करके रख लेंगे ताकि हमें जब टाइम आए तो करना आसान रहे। इसको जलाएंगे हम। कपूर की हमको ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि इसी से ही काम हो जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ कितना आसानी से ये जल जाता है सब कुछ। अभी 3 मिनट से ऊपर का समय बचा है। थोड़ा सा हम घी डाल देंगे आसपास। थोड़ा सा घी, बहुत मामूली सा 1-2 बूंद हम अपने राइस में भी डाल देंगे। जब भी अग्निहोत्र का समय आता है इसमें अलार्म बजता है, आपको उसको ऑन करके रखना है और अपने ये हाथ में लेने हैं, और अग्निहोत्र का जो सूर्यास्त का जो मंत्र है वो आपको पढ़ना है। अग्नये स्वाहा अग्नये इदं नमः, प्रजापते स्वाहा प्रजापते इदं नमः। जो भी इसमें से ये राइस ग्रेन फूट कर बाहर आएंगे वो हम उसको प्रसाद की तरह ग्रहण कर सकते हैं, और जो उसके अंदर रह जाएंगे उसको आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। अग्निहोत्र करते समय आप ध्यान भी कर सकते हैं, अपने इष्ट का ध्यान कर सकते हैं, सूर्य देव का ध्यान कर सकते हैं। जैसे आपको अच्छा लगे, आँख बंद करके आप शांत पूर्वक बैठ सकते हैं। इससे मन को बहुत शांति मिलती है, घर का वातावरण बहुत ज़्यादा पवित्र और आनंदमय हो जाता है। चलिए एक वीडियो मैं और दिखाती हूँ उन लोगों के लिए जो विदेश में रहते हैं और कम काऊ डंग से किस तरीके से अग्निहोत्र किया जा सकता है। वो इसमें पूरा मैं आपको दिखाऊंगी कि आप कम गाय के गोबर के साथ किस तरीके से जो है अग्निहोत्र परफॉर्म कर सकते हैं। गाय के उपलों को किसी भी आकार में सेट कर लीजिए। ध्यान रहे कि इस तरीके से आप सेट करें कि वो एक के ऊपर एक ओवरलैप ना हो, और आसानी से उनको इस तरीके से खड़े अवस्था में रखें, और फिर उन पर घी लगा के आप अग्नि प्रज्वलित कर सकते हैं और अपना अग्निहोत्र परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये कम गाय के गोबर में भी अग्निहोत्र हो जाता है, और वही इसके बेनिफिट्स हैं जो जनरल हम कितना भी काऊ डंग यूज़ करें उसके बेनिफिट्स हैं।
तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा कि अग्निहोत्र क्यों किया जाता है, उसके क्या फ़ायदे हैं और इसको करना कितना आसान है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।